शिक्षा आज की डेट में सबसे शक्तिशाली हथियार है क्योंकि इससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आराध्या और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। जैसा कि सभी जानते हैं कि विद्यार्थियों के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। जी हाँ, सीबीएसई के 10th और 12th के रिजल्ट आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बच्चे हमेशा ही उत्साह से, मेहनत से अच्छे नंबर लेकर आते हैं। बट क्या आप ये बात जानते हैं कि पहले के जमाने में, मैं बात कर रही हूँ 2005 से पहले की, पहले के जमाने में बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 नहीं मिलते थे, उनको बहुत कम नंबर मिलते थे। उनके लिए 60% भी बहुत ज्यादा होते थे। आज हम इसी शिक्षा नीति पर बात करेंगे साजन जी से कि उनका क्या कहना है इस चीज पर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। देखिए, ऐसा है कि जो एक नई शिक्षा नीति के तहत बदलाव आ रहे हैं और पिछले काफी सालों से हम देख रहे हैं कि नंबर जो हैं बच्चों के, मतलब पूरे के पूरे गफ्फे जिसे कहें कि आ रहे हैं, पूरे के पूरे नंबर आ जाते हैं, 100 में से 100 नंबर। एक वक्त था जब मतलब ये होता था कि फर्स्ट डिवीजन अगर किसी की आ जाती तो पूरे मोहल्ले में जो है लड्डू बंटते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो ट्रेंड जो है, एक बदलाव उसमें बड़ा जबरदस्त आया है और अब पूरे के पूरे नंबर आ रहे हैं। सिर्फ जो सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं में नहीं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कुछ और सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनमें माना जाता था कि अच्छी स्कोरिंग होती है, लेकिन वो स्कोरिंग जो है अब इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, उसके अंदर भी पूरे के पूरे नंबर आ रहे हैं। वो एक बदलाव जो मुझे लगता है कि जो चेंजेस आए हैं, अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ देखो या लोअर एजुकेशन की तरफ देखो, एक तो जो ये इंटरनल असेसमेंट शुरू हुई है, इंटरनल असेसमेंट के अंदर जो है 25 नंबर में से 20 नंबर में से जो है आपको नंबर दिए जा रहे हैं और 20 में से 20 नंबर पूरे नंबर लगा देता है टीचर। इस वो इंटरनल असेसमेंट कहीं ना कहीं आपको जो है एक छलांग लगा के सबसे ऊंचाई पर पहुंचा देती है। आपने अगर 80 नंबर में से ठीक ठाक नंबर 50-55 नंबर या 60 नंबर भी स्कोर कर लिए तो वो जो है 20 नंबर उसके जुड़ गए या 19 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के जुड़ गए और आप एक ऐसी पायदान पे पहुंच गए जहां आपको बीट करना बिल्कुल मुश्किल है। बिल्कुल। तो ये बदलाव देखने को मिल रहा है। मेरा सर आपसे भी एक सवाल है। जैसे कि पहले के जमाने में 60-70 नंबर आते थे तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते थे, बच्चों को कोई ना कोई गिफ्ट देते थे, कोई पार्टी देते थे, कुछ करते थे। आजकल बच्चों के अगर 100 में से 98 नंबर आते हैं तो उनको डांट पड़ती है, भाई तुम्हारे 2 नंबर कहाँ पे कट गए। तो ऐसा आप बता सकते हैं क्यों है? देखिए, हाँ आराध्या, आपने ठीक कहा है। जो स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस, हम बात करते हैं कंपटीशन की, तो कंपटीशन बच्चा खुद फील कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम शिक्षा नीति की बात करें तो उसको इतना ज्यादा इजी बनाने की कोशिश की जा रही है, टीचर्स की भी मेहनत हो रही है और साथ में करिकुलम एक्टिविटीज की इतनी ज्यादा इजी हो गई हैं बच्चे का इंटरेस्ट बनाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बच्चे का इंटरेस्ट और पढ़ाई साथ साथ लेकर के स्कूल आगे बढ़ रहे हैं और बच्चे का इंटरेस्ट जहां तक खेलों के है वहां पे पेरेंट्स का स्ट्रेस थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ आ जाता है बच्चों की, कि आप खेल रहे हैं तो पढ़िए भी। तो अब बच्चा ये फील करता है कि अगर मैं खेल रहा हूँ, मौज मस्ती कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि भी उसको पढ़ाई में भी आनंद आने लगा है। तो स्कूल का जो एटमोसफियर है वो कहीं ना कहीं इस चीज पे फोकस कर रहा है कि बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ, मतलब शिक्षा के साथ साथ खेल भी हो और अच्छे परिणाम भी आए। और ये हम सोसाइटी में देख भी रहे हैं, बच्चा किसी भी एज का है, चाहे वो कंपटीशन कर रहा है, चाहे वो 10th का है। अब कल की बात लीजिए, एक बच्ची पंचकुला में है, सेक्टर 25 में रहती है, सृष्टि शर्मा। उसने 500 में से 500 नंबर लेकर के ना सिर्फ एक उदाहरण पेश किया है बल्कि ऐसे बच्चों के लिए मिसाल भी बनी है जो उसके चेहरे से लग रहा था वो कितनी खुश है। बिल्कुल सर। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेस फ्री होना और पेरेंट्स के लिए गर्व की बात होना कि बच्ची इतने मुकाम छू रही है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो स्कूल के अध्यापकों से भी बात हुई, वो कहते हैं बच्ची का जो इंटरेस्ट था वो पढ़ाई में 17 से 18 घंटे लगा रही थी। तो मतलब ये इंटरेस्ट कहीं ना कहीं से पैदा हुआ है, तभी बच्ची आगे बढ़ी है। और मैं उनके पिता से मिला, पिताजी बहुत खुश थे। हालांकि वो थोड़े दुर्घटना का शिकार भी हुए, दिव्यांग भी हैं, और बावजूद उसके भी उन्होंने अपनी बेटी का जो मुराल है वो हाई करके रखा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने अपनी बेटी को किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं दिया है। वो 17-18 घंटे पढ़ने के बाद भी जब मैं उसको बोलता था कि बेटा तुम सो जाओ,
लेकिन बेटी कहती थी कि भी मेरे को नींद कम आती थी, बुक्स पहले दिखती थी। जी जी मतलब कहीं ना कहीं उसका फोकस बनाने में सब चीजों का हाथ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो बिल्कुल देखा जाता है कि हाँ, जो लोग खुद नहीं पढ़ पाए, मैंने ये चीज नोटिस की है, वो अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं। आप लोगों का वक्त ज्यादा जाया ना करते हुए मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी सर। गवर्नमेंट ने एक स्कीम लागू की है, राइट टू एजुकेशन। 8th क्लास तक हम बच्चों को फेल नहीं कर सकते, ये एक स्कीम है जो कि बहुत हद तक सही है, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़ पाते, जिन लोगों को राइट नहीं मिल पाता, उनके लिए तो सही है। लेकिन जो बच्चे इस चीज का फायदा उठाते हैं, जैसे 8वीं तक बच्चे बड़े लाइटली लेते हैं स्टडीज को, बट कहा जाता है ना, अगर जड़ स्ट्रांग होगी तभी पेड़ स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। तो अगर उनका जो बेसिक ही नहीं क्लियर होगा तो वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो आप बता रहे हो कि 8 तक किसी को फेल नहीं करना, उस स्कीम में भी अब फिर से नई एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किया गया है। उसमें जो है 5वीं और 8वीं कक्षा में फिर से फेल करने के निर्देश दिए गए हैं कि आपने फेल करना है बच्चे को। फेल करने से मतलब ये नहीं है कि बच्चे को डिस्करेज करना है, लेकिन ये भी बड़ा जरूरी है कि बच्चा जो है कितना सीख रहा है, कितना सीख पा रहा है, क्या उसने सीखा है या नहीं सीखा, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी बात करी थी हमने कि जो अब ग्रेडिंग है, वो ग्रेडिंग सीजीपीए या उसको परसेंटाइल कहो, परसेंटाइल के हिसाब से देखते हैं, परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटाइल है, ठीक है, सीजीपीए है। अगर किसी का 9 से लेके 10 के बीच में ग्रेड है, तो वो 9 से 10 के बीच में सारों का ग्रेड एक ही है, ग्रेडिंग एक ही है, चाहे उसके नंबर पूरे हैं। लेकिन उनका ग्रेड अगर ए ग्रेड, बी या बी ग्रेड या सी ग्रेड, 80 से लेके 90 वाले का एक ग्रेड, 70 से 80 वाले का अलग ग्रेड, तो ये ग्रेड सारों का 70 से 80 वालों का, 80 से 90 वालों का सेम रहेगा। तो लेकिन जो मैंने इंटरनल असेसमेंट की बात करी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश करी है, तो वहां पे कोई वक्त था कि एक या तो 90, 92, 93 के दशक की बात बता रहा हूँ, और आज की डेट में अगर वहां देखो तो 30 से 35 फर्स्ट डिवीजन आ जाती है। कारण इन सब्जेक्ट्स में जो है लिटरेचर का सब्जेक्ट है, और कहीं ना कहीं गुंजाइश गलती की रहती है, और नहीं तो स्पेलिंग्स में ही गलती की गुंजाइश रहती है। लेकिन अगर आप देखो आजकल जाके उन यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वो किस तरह की भाषा, जो मैसेजिंग की टेक्स्ट की भाषा है, वो टेक्स्ट की मैसेज की भाषा उन अंग्रेजी के पेपर्स में यूज कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, और उसके नंबर दिए जा रहे हैं उनको। तो वो फर्स्ट डिविजन जो उनकी आ रही है, कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक सवाल तो जरूर खड़ा करती हैं कि ये शिक्षा के अंदर जो गिरावट आ रही है लगातार, क्योंकि पूरे के पूरे नंबर आने का मतलब है कि वो टीचर के बराबर, या यूं कहो कि उसको सब कुछ आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं मानता हूं कि एक्सपोजर है, आज की दौर में जो है बच्चों को जो है बहुत सारी चीजें, जानकारी ज्यादा है पिछले लोगों से, लेकिन बावजूद उसके पूरे के पूरे नंबर आना कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि कैसे उस बच्चे को सब कुछ आता है, इसका मतलब उसे सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, अगर सब कुछ ही आता होगा फिर सीखने की क्या जरूरत। और कहा जाता है कि ज्ञान जितना बांटो उतने बांटने से वो बढ़ता है। तो अब इन सारी चीजों को सोचते हुए आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि क्या ये जो हमने टॉपिक रेस किया है बिल्कुल सही है, क्या हमें इतने नंबर एक्चुअल में बच्चों को देने चाहिए, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी एक समान तो हो नहीं सकता ना। तो आज ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या 100 आउट ऑफ 100 मिलने चाहिए। हमारे साथ बने रहें प्रकाश टीवी पर।